गठिया जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं वह केवल मांसपेशियों और जोड़ों तक ही सीमित नहीं है। वह पेट में, आंत में हो सकता है, आंखों में उसकी तकलीफ हो सकती है। तो आपको अगर गठिया है तो पूरे शरीर को वह अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यह ऑटो इम्यून बीमारी है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर चिकित्सक ने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज कर दिया है तो आपको जो भी दवाएं लिखी गई हैं वो नियम से, रिलीजियसली जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पूजा पाठ आदमी रिलीजियसली बहुत मन में विश्वास करके करता है, उसी तरह विश्वास करके आपको दवाओं का निरंतर उपयोग करना पड़ता है। और जैसे आप ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए दवा रोज खाते हैं, उसी तरह गठिया के लिए भी रोज आपको दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जोड़ों में अक्सर जो दर्द रहता है उसे लोग आम तौर पर टाल देते हैं। कभी ये समझ लेते हैं कि थकान की वजह से पूरे शरीर में दर्द हो रहा होगा। तो ऐसे में लोग कैसे समझे कि ये जो दर्द है वो गठिया का है? डॉक्टर के पास जाकर सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। जब भी मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, वो विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है, वह खून अगर बहाव में कमी हो रही है उसके कारण हो सकती है। लेकिन गठिया जो है वह हमेशा आपके जोड़ों में दर्द जरूर कराएगा। जोड़ों में सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है, और सामान्यतः जो आप कार्य करते हैं वह आप नहीं कर पाते हैं। पीठ में अकड़न हो सकती है। सुबह जब आप उठते हैं, हो सकता है आधे घंटे तक पूरा शरीर आपका जाम रहता हो, हाथ ठीक से खुलता न हो, ग्लास पानी पीने में दिक्कत हो, ब्रश करने में दिक्कत हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुछ कुछ कार्य करते हैं वैसे वैसे जोड़ फिर से धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए कहा जाता है गर्मी होती है तो आपको अच्छा लगता है। इसलिए गठिया के मरीजों को व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप व्यायाम करते हैं उतनी शरीर में जोड़ जो है खुलते जाते हैं और आपको कष्ट कम होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो उस समय कभी भी व्यायाम ना करें, क्योंकि तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, अब मैं ये समझना चाहूँगी कि ये बीमारी जिसे लाइलाज कुछ वक्त पहले तक समझा जाता था, अब मेडिकल साइंस में इसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? अगर गठिया की शिकायत लेकर कोई मरीज़ आती हैं तो उन्हें क्या सलाह दी जाती है, क्या कुछ दवाइयाँ दी जाती है? सौम्या, ये बात मैं बहुत ज़रूरी रूप से तुम्हारे माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक को, आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि गठिया अब लाइलाज बीमारी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे दवाएं अब हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं। कल मेरे पास एक मरीज़ आई थी, सुबह सुबह पूरा मुंह सूजा हुआ था। वह बोली कि मैं 5 साल पहले आपसे इलाज कराई थी, ठीक हो गई थी, फिर मैं दवा छोड़ दिया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया, एक कोई हकीम है जो कि पाउडर के रूप में एक दवा देते हैं, वो मैं खा रही थी, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अब पूरा शरीर सूज गया है। असल में वो एक स्टेरॉइड थी। वो स्टेरॉइड बुक के उसको हकीम पाउडर के रूप में देता था, और पूरा शरीर उसका, अब किडनी खराब हो गया है, लिवर खराब हो गया है, हड्डियां एकदम कमज़ोर हो गई हैं। तो मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, कृपया एलोपैथिक पे विश्वास करिए। एलोपैथिक पे बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। अगर उस दवा की कोई खराबी है, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि उसकी दवा की खराबी है, उसको हम उपयोग ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आप बिना पूछे हुए अगर उस तरह के पाउडर का ज़्यादा सेवन करेंगे तो जो भी आपकी शरीर में शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर पर विश्वास करके इलाज कराइए, और आजकल की नवीनतम जितनी दवाएं हैं वह आपके बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकती है, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।